गुंजोड़ के अंजन सर, हमने गुंजोड़ की है जहाँ सवारियाँ पूरी हैं। गुंजोड़ के अगर आप बैठ गए, यहाँ से गाड़ी निकलेगी, गाड़ी की आगे अभी स्टैंड पे गाड़ी है, जब स्टैंड से गाड़ी निकलेगी, स्टैंड पर क्या गाड़ी सर वीडियो बन रही है। गाड़ी निकलेगी स्टैंड के बाद आप आगे 1 किलोमीटर पे आप इसको चेक सर वीडियो सर स्टैंड पे गाड़ी लगी आपके सामने सर गाड़ी स्टार्ट हुई। सर गाड़ी स्टार्ट हुई जब तक गाड़ी चल सुनो स्टैंड से गाड़ी निकलेगी आप वहाँ, अभी तो आप ही यहीं हो, अभी आपके से अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ कि हमने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी। जब गाड़ी यहाँ से निकलती है आप 1 किलोमीटर जब 500 या 200 मीटर आगे पूरी तरह आप गाड़ी चेक करें, और जो गाड़ी का गलत ड्राइवर अगर करता है, एजेंट 24 घंटे साथ नहीं रहता, अगर ड्राइवर गलत करता है तो उसको सजा दें। सर आपने देखा गाड़ी अभी स्टार्ट हुई आपके सामने स्टैंड पे। सर मैं झूठ बोलूं सर 1 मिनट रिक्वेस्ट। ऐसे मीडिया का काम नहीं होता कि बिला वजह आके हरासमेंट के पैसे चाहिए तुझे। किसके पैसे सर? और क्या चाहिए आपको? आप बिला वजह, मैंने कहा ये स्टैंड है, सही में, हाँ बिल्कुल ये स्टैंड है। आप स्टैंड से 1 किलोमीटर नहीं 200 मीटर जाके आपने कहा हरासमेंट कर रहे हैं। सर वीडियो बन रही है, ये स्टैंड है। भारती भाई मुझे पता आपने ग्राउंड लेवल पर कितने काम किए, मेरी देखना सोशल मीडिया पे सबसे टॉपर में रहा हूँ जिसने पब्लिक के काम किए, पब्लिक के इशू उठाए। हफ्ता हो गया मैं यहाँ स्टैंड पे आया हूँ, अगर गलत होगा उसकी सजा के लिए मैं भी आवाज उठाऊंगा, लेकिन अभी जब तक स्टैंड से गाड़ी, आप कैमरा घुमाएं, ये स्टैंड है नहीं है, स्टैंड से गाड़ी निकलती है, आप 50 मीटर 200 मीटर 100 मीटर पे जाके हंगामा करें, मेरी तरफ से आपको फुल पावर है। तो आपने कैसे कहा आप हरासमेंट करते हैं, आप पैसा मांगते हैं? वीडियो बन रही है, ही नहीं निकली, हो सकता है ड्राइवर का कोई दोस्ती अभी कोई बात करता हूँ, आप पहले ही मीडिया, हमने मीडिया नहीं किया, हमने मीडिया नहीं देखा, गाड़ी स्टैंड वहाँ सर गाड़ी स्टैंड, यही लड़का ये लड़का स्टेटमेंट दे रहा था, जब तक कि किसी को पुलिस अगर हरासमेंट में लेती है, जब तक अंडर ट्रायल केस नहीं चलता वो बंदा मुलजम नहीं बनता। और किसी का नाम बाप से लेके दादा परदादा लेके किसी को बदनाम करने की वजह से मैं चाहता हूं कि इस तरह के मीडिया के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ठीक है कोई जुर्म करता है वो अंडर ट्रायल चलेगा, उसको सेशन जज मुंसिफ जज जो भी है, जब उसको वो क्लियर दे देगा। आपने सर ये मीडिया है, सर मीडिया एज ए 4th पिलर, आपने मीडिया की बदनामी की है कि मीडिया यहाँ पर हरासमेंट कर रही है। सर इसका जवाब मैं आपको वीडियो के आगे मांग रहा हूँ। मुझे एक चीज बताइए, आपका ड्राइवर मुझे कहता है ये गुंजोट की सवारियां, आपका ड्राइवर मुझे कहता है ये गुंजोट की सवारियां। अगर गाड़ी गलत करे गाड़ी वाले को सजा दो, लेकर पब्लिक को हरासमेंट मत करो। पब्लिक के बीच में देखो पुलिस की गाड़ियां रुकी हैं, यहाँ पहले ही जगह कम है। और दूसरा ये है कि रियासी वाली, अगर रियासी में अगर आरटीओ साहब बैठे हैं, नीचे पुलिस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवारियाँ। अभी टेम्पो अभी आपसे टेम्पो निकल चुका। चलिए सर दिखाइए आगे वीडियो। गाड़ी में कितनी सवारियाँ थी? लगभग 11 या 12 सवारियाँ थी। तो ये लूट चल रही है यहाँ पे। काफ़ी अरसे से लॉकडाउन में 700 रुपया किराया था जम्मू का, और अब इनने 500 किया है, जबकि 30% किराया बढ़ाया गया है। बस वाले भी अक्सर जब सुबह की 9 बजे बस आती है, मैं इधर ही होता हूँ मार्केट में, यहाँ पे वो फुल होती है, उसकी सवारियाँ भी भर के होती हैं, और वो मतलब किराया भी सबसे ज़्यादा लेती हैं वो। जैसे उनको 130 है रियासी का, और वो 150 रुपये काट रहे हैं। मैं एक बार बस में भी गया और मैंने देखा, मैंने उनको बोलते यही किराया है, ठीक है, रेट लिस्ट मांगो तो उनके पास रेट लिस्ट होती नहीं है। टेम्पो वाले जो हैं, अब इसका तो आपने खुद देखा, वीडियो बनी हुई है, इसमें कितनी सवारियां थी, बाकियों का मैं कुछ नहीं कहूँगा। मगर अब हमें ये बताया, हम इनको हरासमेंट कर रहे थे यहाँ पर, जो एजेंटों का कहना है कि आपने हरासमेंट किया, बदनाम किया, हमें बदनाम किया, क्या हम हरासमेंट इनको कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं था, आप अपना काम कर रहे थे, मीडिया अपना काम कर रही थी। रोल मीडिया का यही है कि लोगों तक सच पहुंचाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक सच पहुंचाया जाए। जहां तक आपको पता है कि किसी से भी पूछ लिए, लॉकडाउन में 700 रुपया किराया, कोई गरीब जो है चलो अमीर तो दे देगा, गरीब कहाँ से देगा? और 500 रुपया जो अब ले रहे हैं, 500 रुपया, मैंने बड़ी बार 500 रुपया पे करके मैं जम्मू से मोहर आया हूँ। और चाचा साहब आप यहाँ पे थे बिल्कुल, और जब हमने एजेंटों से बात की, हमने टेम्पो को रोका, टेम्पो में हमने सवारियाँ गिनी, हमने इनसे कोई पैसे मांगने की कोशिश कोई बात नहीं, बिल्कुल। अच्छा जनाब, मेरा वो सवाल अधूरा रहा था। जो बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं? अगर एक गरीब को लूटा जा रहा है, अगर एक गरीब को लूटा जा रहा है, 250 के बजाय 500 लिया जा रहा है, और हमें कह रहे हैं कि आप हरासमेंट करें, क्या मीडिया यही हरासमेंट करने के लिए यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो बाकी पार्टियों का काम है, पुलिस का, बाकी वगैरह पार्टियों का, जो गलत करे उसको हिरासत में लेना, सच्चाई देखकर।
ऐसे नहीं, फ्रॉड करके नहीं, पैसे नहीं ऐसे कमाने। क्यों? हर गरीब, हर आदमी है गरीब। इस वक्त लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, हर आदमी का कोई पैसा नहीं वसूल हो सकता मजदूरी करके भी। सर आप आए, आपने कहा था मैं रियासी से आया। हाँ कितना जी। किराया लिया आपसे? 300 रुपये लिया बुठोई तक। बुठोई तक 300 रुपये रियासी से। रियासी से। सर कुछ और भी लोग हैं। सर आप यहाँ के सीनियर हैं, सर आपसे बात करूंगा। सर अफजल सर आपसे बात कर रहा हूँ। सर क्या हमने गलत किया जब ये आवाज़ हमने उठाई कि गरीब लोगों को लूटा जा रहा है? गरीब लोगों को अगर 250 के बजाय 500 रुपये यहाँ पर वसूल किया जा रहा है, अगर ये आवाज़ जो है मीडिया उठाती है, मीडिया को उल्टा कहा जाता है कि आप हमें हरासमेंट कर रहे हैं, क्या ये बात किस हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, गरीबों के लिए है। मीडिया का एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, और ये आपको हक है बोलने का, राइट है। लेकिन किस हद तक किराया सही है, किस हद तक गलत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पता होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर किसी तरीके का गलत किराया लिया जा रहा है तो उसका लिया होना चाहिए। लेकिन मेरे को इतना पता नहीं है वैसे ये कौन सा फैक्ट फिगर्स के पता चलेगा। अगर आपने देखा है तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये अगर किराया गलत वसूला जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन कुछ हद तक, जहाँ तक मैंने यहाँ तक देखा कि आपने यहाँ बात की किराए को लेकर, मैं कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी है, आपको आप कहीं पे भी मीडिया को आप अवगत करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बहुत लोग दूसरे भी हैं। लेकिन इस चीज़ का ये है कि अगर किराया ज़्यादा वसूला जा रहा है तो उसको कम से कम सरकार को या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। सर एजेंट का काम है यहाँ पर गाड़ी को सवारियाँ भरनी, जितना फॉलो है, जितना रूल है उस हिसाब से भरनी। एजेंट को ये नहीं है कि वो मीडिया के से आके झगड़ा करे या उनको कहे कि आप हमें हरासमेंट कर रहे हो। उन्होंने अपना काम कर दिया, गाड़ी में सवारियाँ बिठा दी और वीडियो बन रही थी जब गाड़ी वहाँ से निकल गई, और हमने ड्राइवर से बात की, उसने कहा ये गुंजोट की सवारियाँ है, ये लोकल सवारी। हमने उससे ये नहीं लेना कि आपको गुंजोट की, लेकिन गाड़ी के अंदर तो 10 सवारियाँ बैठी थी, जबकि कैमरे के अंदर गिनी जाएंगी, वो कैमरे को दोबारा रिपेयर किया जाएगा। स्टेटमेंट मैं दे रहा था, जब तक मेरी स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुई, अभी स्टेटमेंट मेरी ख़त्म ही नहीं हुई, और गाड़ी अगर ठीक है स्टैंड से उसने स्टार्ट की तो मैं अभी गाड़ी के पास भी नहीं पहुंचा था कि गाड़ी पे सवारियां हैं या अभी तो चल ही रहा था। अभी आरटीओ साहब से आपकी 2 मिनट बात पहले हुई इसी मसले को लेके, हमने भी किया। डीसी मैडम जो डिप्टी कमिश्नर मैडम जी आए, लोगों ने वहाँ भी ये डिमांड रखी कि जनाब जो किराया है ये बढ़ाया गया था, इसको किराया ज़्यादा है, इसको जनमन करें। मैडम ने भी कहा कि हम इसके लिए क्या करेंगे कि रेट लिस्ट जो है जल्द अज जल्द हम निकालेंगे। आप हमारे पास आए, फ़ोन किया हमने। सर रेट लिस्ट जो है सर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कह दूंगा कि जो आरटी और रियासी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जो हमारी लिस्ट है वो 2018 से है। इस बात पर अगर हमने आपसे बात की, सर हमें इस चीज़ का दुख नहीं है कि हमने तो गरीबों की आवाज़, आपने कहा वीडियो बन रही है, लाइव देख रही है सारी दुनिया, इस वक्त मुझ पे थूक रही होगे लोग कि मैंने आपको हरासमेंट क्या किया। मैं इस चीज़ का जवाब मांग रहा हूँ। किराए की बात हमने पहले की, सबसे पहले तहसील मोहर के अंदर किराए को लेके मैंने ये सोशल मीडिया पे वीडियो डाली थी कि जो किराया है ये जनमन हो, पब्लिक को कोई ना लूटे। एजेंट का काम किराया लेना नहीं है, वो कोई कैलेंडर मत है कि वो गाड़ी के साथ कैलेंडर नहीं, आपकी जैसे आपने सुना होगा एआरटीओ ने कहा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है। जितनी भी, मैं आरटीओ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका भी हूँ, लेकिन इतना है कि अगर गाड़ी यहाँ से जाके अपनी मन मर्जी धर्माड़ी में कर दे तो वहाँ एजेंट क्या करेगा? उसके लिए पुलिस बैठी है, उसके लिए नाकेबंदी है, उसके लिए रियासी में खास करके अगर जम्मू गाड़ियाँ ओवरलोड जा रही हैं तो रियासी में आरटीओ साहब को थोड़ी तकलीफ करनी चाहिए कि वो रोड पर आ जाए और इन लोगों के चलान काटे। मेरा एक ही है कि हम इस चीज़ से खुद मैं खिलाफ हूँ कि अगर पब्लिक को ड्राइवर लूटे तो मैं इस चीज़ की नहीं। अगर ठीक है रियासी की गाड़ी की बुकिंग 100 रुपया लेते थे, इन ड्राइवरों से पूछे मैं 50 लेता हूँ। अगर जम्मू वाली गाड़ी की वो पुराने वाले एजेंट जो फ्राडी थे वो अगर 200 रुपया लेते थे, मैं तब भी 50 और 100 रुपया लेता हूँ। ये ड्राइवर सभी यहाँ सुन रहे हैं, मैं इस करप्शन के खिलाफ हूँ, रहूँगा। मेरी एजेंटी रहे, मैं तब तक रूल से अपने फॉलो करूंगा ताकि वो जितने भी मुझे गाइडलाइन अफसरों के आए, या मीडिया की तरफ से आए, या सोशल जो अपने यहाँ सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी तरफ से आए, मैं उसको फॉलो करता जाऊंगा, चाहे मुझे मीडिया रोके या सिविल रोके, कोई भी सर मीडिया कोई नहीं आपको रोकने वाली है। सर मैं एक चीज़ आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो आपके पास टूर एंड ट्रैवल जैसे आप गाड़ी भरते हैं, आप कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है रास्ते में ले रहा है किराया, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि रूल को फॉलो अगर करना है, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है, आप गाड़ी में सवारी बिठा रहे हो,
आप 7 सवारियां बिठा रहे हो, 5 बिठा रहे हो, उनसे किराया लेना है, डिवाइड जितना भी हो रहा है वो ड्राइवर के हवाले करके यहाँ से निकालना है। आदिल साहब, अगर यहाँ से सुबह से छोड़ो, मेरे 7 दिन में अगर कोई बंदा एक वीडियो मुझे दिखा दे कि यहाँ गाड़ियाँ जो है ओवरलोड जाती हैं, कि ड्राइवर रो रहे हैं, ड्राइवरों को 2 सवारियाँ नहीं बनती, ड्राइवरों को एक सवारी दे के बिना वो एजेंटी मैं पैसे भी मैंने किसी से नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? सर एक सवाल इस पर एक सवाल बनता है कि अगर ड्राइवर को सवारियां नहीं बन रही है, उसको सवारियों के 5 सवारियों के बजाय कि 2 सवारियां बैठ, क्या उनसे चमड़ी उठानी है? बिल्कुल नहीं। अगर वो एक सवारी भी लेके जाएगा, वो जनमन ड्राइवर से वो सवारी से पैसे लेगा। मैं ये नहीं कहूँगा अगर उसको एक सवारी है वो गाड़ी अपनी मिस करेगा, वो जम्मू रियासी नहीं जाएगा। अगर उसको सवारी नहीं बनती वो यहीं रुकेगा। किसी भी पब्लिक की किसी भी सवारी से वो गलत किराया ना लेगा। मैं इसके लिए आज भी कहता हूँ, मैं कल भी कहूँ। हाँ, अगर कोई गलत करे उसके लिए वो खुद उसका निपटान करेगा, उसकी मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ से हमेशा कहकर यही कहूँगा कि ओवरलोड गाड़ी ना चलाएंगे। ओवरलोड तो सवारियाँ ही नहीं है। देखो बादने भाई, बिल्कुल ही नहीं। आप सुबह से लेकर इवनिंग टाइम तक यहाँ बैठे, सवारियाँ ही नहीं निकलती। ये इस वक्त मीडिया को देके लोग यहाँ आए, ये दुकानदार वगैरह, लेकिन सवारी नहीं है। मैं 5 दिन से मैं रो रहा हूँ। मैंने हाई कमान फ़ोन किया कि जनाब हमें रेट लिस्ट दे दें, ताकि हमें कोई कल इस चीज़ का दाग ना लगाए कि पब्लिक अगर ड्राइवर 700 रुपया लेता है, मगर मैं 50 रुपये फ़ीस लेता हूँ, मुझे ड्राइवर का नहीं पता है। लेकिन मैं ड्राइवर को कहता हूँ जनाब आप कितना किराया लेते हो, जनमन किराया लें, गरीब को ना लूटें। इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अगर देखो आपने हाई कमांड को फ़ोन किया, आपकी बात नहीं सुनी गई। यहाँ पर जो है सवाल जो है वो ARTO से उठता है, यहाँ की एडमिटेशन से उठता है कि अगर ये चीज़ यहाँ पर लोगों के साथ जुल्म किया जाता है तो इस पर आपने नज़र क्यों नहीं डाली?